तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, ये राजघाट की तस्वीरें। जैसा कि आपसे कुछ देर पहले मेरे सहयोगी मनीष बता रहे थे कि आपसे कुछ ही देर में राजघाट पहुंच जाएंगी द्रौपदी मुर्मू। ये तस्वीरें आप सीधे राजघाट से ही देख रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू राजघाट पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले बापू को श्रद्धांजलि देंगी। आज 10:15 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण होना है और उससे पहले जो तयशुदा कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। मनीष मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद है। मनीष, तस्वीरें हम देख रहे हैं, राजघाट पहुंच गई हैं द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, देश की जो पहली आदिवासी राष्ट्रपति होने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू, इस वक्त वो घर से निकलने के बाद यहाँ राजघाट पर पहुँच चुकी हैं और महात्मा गांधी को वो श्रद्धांजलि दे रही है। जब भी देखा जाता है, जब भी कोई नए राष्ट्रपति जब वो अपना पदभार संभालते हैं, उससे पहले ये एक रिवाज है कि यहाँ राजघाट पर वो सबसे पहले आते हैं। और जाहिर है, जिस तरीके से महात्मा गांधी ने संघर्ष किया, पूरी दुनिया महात्मा गांधी की जो अहिंसा की जो नीति है उसके लिए उनको याद किया जाता है। एक बड़ा वो नेता माना जाता है। और उसी राजघाट पर जहां इस वक्त हम खड़े हैं, आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू इस वक्त पहुंची हुई हैं और सीधे हम तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि करीब 5 मिनट रुकेंगी और महात्मा गांधी को याद करेंगी और उसके बाद वो यहाँ से निकलेंगी। जिस तरीके से पूरा एक कार्यक्रम बनाया गया है, अगर आप देखें तो द्रौपदी मुर्मू को घर से निकलने के बाद राजघाट पहले आना है और यहाँ पर जिस तरीके से पहुँचे हैं उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी, जहाँ पर देश के इस वक्त वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनका वो स्वागत करेंगे। इसके बाद दोनों जिस तरीके से लगातार हम दिखा रहे हैं कि वो पार्लियामेंट जाएंगे, जहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्रौपदी मुर्मू को शपथ कराएंगे। पूरा शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम होगा और उसके बाद रामनाथ कोविंद की विदाई की जाएगी। पूरे देश में इस पल का इंतज़ार हो रहा है क्योंकि आज एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे है। अगर आप देखें तो चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात आप करें, बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें, या तमाम ऐसी जो जनजातियां हैं, जो आदिवासी समुदाय है, वो काफ़ी इसको लेकर के खुश है। और पूरी दुनिया में एक बड़ा मैसेज दिया गया है कि भारत के अंदर सही मायनों में एक लोकतंत्र है, जहां पर देश का कोई भी नागरिक को वही अधिकार हासिल है जो किसी और स्टेट में रहने वाले दूसरे नागरिक को। और ऐसी स्थिति में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरप्राइज किया पूरे देश को और द्रौपदी मुर्मू, जिनके नाम दूर तक नहीं दिख रहे थे, अगर आप देखें तो लगातार कयास यही लगाए जाते थे कि नहीं हो सकता है कि वेंकैया नायडू को प्रेसिडेंट के लिए सरकार करे, या तमाम जो इस तरीके से कैरेक्टर्स के तमाम ऐसे लीडर्स के नाम आ रहे थे और ये माना जाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनीष, अब तस्वीरें हम देख रहे हैं कि राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद वहां से अब बाहर की ओर निकल रही हैं द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, इस वक्त वो राजघाट से अब निकल रही हैं और इसके बाद जो उनका पूरा कॉन्क्लेव है, जो उनका पूरी गाड़ियों का जो काफिला है वो उनके साथ है। जब हम राजघाट की तरफ आ रहे थे विशाल, जो पूरे उनके घर से और राजघाट के रास्ते पे जगह जगह पुलिस के सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स थे। काफ़ी ट्रैफिक की स्थितियां ना खराब हो चुकी, सुबह का वक्त था, इसके लिए तमाम तैयारी की गई थी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वक्त अभी भी द्रौपदी मुर्मू राजघाट के अंदर हैं। वो यहाँ तमाम जो अधिकारी हैं उनको अधिकारियों को ब्रीफ कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो राजघाट पे उनको किस किस जगह पर जाना है और किस तरीके से उनको ये पूरा जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है उसमें कैसे उनको पार्टिसिपेट करना है। यहाँ वो बहुत ही इस बात को लेकर के खुश भी हैं क्योंकि एक शुरुआत जो हो रही है, अगर आप देखें द्रौपदी मुर्मू की, वो महात्मा गांधी के इस जगह से, राजघाट से, जहाँ पर बड़े बड़े दुनिया भर के जो नेता हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ पर आते हैं और महात्मा गांधी को याद करते हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू इस वक्त राजघाट के अंदर हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया कि करीब वो 5 मिनट यहाँ पर रहेंगी। जो समाधि है महात्मा गांधी के, वो वहाँ पर वो बैठेंगी 2 मिनट वहाँ पर और गांधी जी को, महात्मा गांधी को याद करेंगे और उसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे। तो लगातार हम आपको जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि ये जो तस्वीरें हैं, ये जो पल है, ये अपने आप में काफ़ी अहम है क्योंकि इसके बाद वो कुछ घंटे, करीब अगर आप कहें 2 घंटे के बाद वो देश की राष्ट्रपति बनेंगी। और अब द्रौपदी मुर्मू यहाँ से निकल रही हैं और राजघाट से अब वो बाहर की तरफ निकलने वाली हैं, जैसा कि हमें तस्वीरें यहाँ से दिखाई दे रही हैं। मनीष, अब यहां से आगे का कार्यक्रम क्या होगा? देखिए, यहाँ से
द्रौपदी मुर्मू सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, और इसके बाद वो वहाँ पर जो रामनाथ कोविंद हैं, जो देश के इस वक्त राष्ट्रपति हैं, उनका वो स्वागत करेंगे। करीब 10-15 मिनट राष्ट्रपति भवन में बिताने के बाद दोनों एक साथ निकलेंगे पार्लियामेंट के लिए, सेंट्रल हॉल के लिए। अगर मैं आपको पूरे कार्यक्रम की डिटेल बताऊं तो करीब 10:05 मिनट पर मनीष, सेंट्रल हॉल ऐसी भी जानकारी मिल पा रही है इस बीच की, चूंकि राजघाट में बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वो अपने घर, जो कि उमा शंकर दीक्षित लेन है, वहां के लिए प्रस्थान करेंगी। उसके बाद उनका तयशुदा कार्यक्रम आगे रहने वाला है। क्या कोई अपडेट है आपके पास मनीष? देखिए, जो हमारे पास राष्ट्रपति भवन से जो जानकारी दी गई है उसमें समय के हिसाब से जो सारी बातें लिखी गई हैं, इसमें यही लिखा गया है कि 8:30 बजे तक प्रेसिडेंट इलेक्ट द्रौपदी मुर्मू को यहाँ राजघाट पर रहना है। उसके बाद 9:22 पर, यानी 9:22 पर उनको राष्ट्रपति भवन के निकलना है। तो हो सकता है कि इसमें एक लंबा टाइम है, 1 घंटे का टाइम है, और यहाँ से राजघाट से राष्ट्रपति भवन का रास्ता 5 से 7 मिनट का है। तो ऑब्वियस है कि हो सकता है कि वो यहाँ से घर पे जाएं, और घर पे समय बिताने के बाद करीब आप ये कह सकते हैं कि 9:17 या 9:18 तक वो अपने घर से राष्ट्रपति भवन, जो नॉर्थ कोर्ट का एरिया है, वहाँ के लिए निकले। ये जो कार्यक्रम हमारे पास यही जानकारी है कि हालांकि इस दौरान जो 1 घंटे का टाइम है वो कहाँ जा रही है इसका मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि ये ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं होगा घर जाने का, इसलिए जो उनको शेड्यूल दिया गया हम लोगों को, मीडिया को, उसमें मेंशन नहीं है। इसके बाद बताया गया 9:42 यानी 9:42 पे वो प्रेसिडेंट कोविंद और प्रेसिडेंट इलेक्ट यानी द्रौपदी मुर्मू दोनों कावेरी यानी कमेटी रूम है दरबार हॉल के लिए, वहां निकलेंगे राष्ट्रपति भवन के अंदर ही। एक बार फिर से मनीष, हम आपको बता दें, जो तस्वीरें आ रही हैं 9:49 जो तस्वीरें आ रही हैं और जो जानकारी आप भी दे रहे हैं, वो तस्वीरें जरा एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं। राजघाट की ये तस्वीरें हैं। बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद राजघाट से अब रवाना हो चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। मनीष, अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, देखिए, हम आपको जानकारी दे रहे थे कि 8:30 तक उनको यहाँ रहना है। 8:25 पर वहाँ से निकली हैं, और इसके बाद उनको 9:22 पे राष्ट्रपति भवन जाना है। तो हो सकता है कि इस दौरान वो अपने घर पे जाएं और घर से वो राष्ट्रपति भवन के लिए निकले। आपको हम जिस तरह जानकारी दे रहे थे कि 9:42 पे दोनों यानी रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू दरबार हॉल के अंदर जाएंगे, राष्ट्रपति भवन के अंदर। फिर 9:49 पे जो प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड हैं उनको नेशनल सैल्यूट देंगे। रामनाथ कोविंद को नेशनल सैल्यूट दिया जाएगा, जिनके साथ द्रौपदी मुर्मू भी खड़ी होंगी। उसके बाद 9:50 पे प्रेसिडेंट और द्रौपदी मुर्मू पार्लियामेंट के लिए निकलेंगे। 10:03 यानी 10:03 पर प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इलेक्ट यानी द्रौपदी मुर्मू दोनों पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, और 10:15 यानी 10:15 पर प्रेसिडेंट इलेक्ट को शपथ दिलाई जाएगी। ये पूरा हमें जानकारी दी गई है। और जब ये शपथ चल रहा होगा तो उनको 21 तोपों की यानी 21 गन्स की सैल्यूट दिया जाएगा। फिर 10:23 पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो कि शपथ के बाद प्रेसिडेंट बन जाएंगी, वो पार्लियामेंट को संबोधित करेंगी। 10:33 पर वो प्रेसिडेंट एड्रेस जो है वाइस प्रेसिडेंट, इंग्लिश में प्रेसिडेंट के जो एड्रेस है, जो रीडिंग्स है, उसको वो पढ़ेंगे। 10:37 पर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के लिए पार्लियामेंट से निकल जाएंगे। 10:42 पर फिर से ये बड़ी कवरेज जारी लगातार। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस लौटेंगे फौरन। देखते रहिए जी न्यूज़ आप।